चलिए, बेटर देन बिफोर, शुड आई स्टार्ट और कल के लिए पोस्टपोन करें? अभी स्टार्ट करें या फिर कल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं हम? स्टार्ट। चलिए, कोई बात नहीं, आप जितने लोग लाइव हैं मैं उन्हें थोड़ा उनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी इसे हम कल वापस से रिकंडक्ट करेंगे मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस के साथ में। नाउ इट्स बेटर, ओके। तो देखो, बेसिकली बात ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 26 नवंबर है ना। नाउ इट्स 26 नवंबर, एग्ज़ाम डेट आप लोगों के सामने है सभी लोगों के, ठीक है। 26 नवंबर को क्या है आप लोगों का यहाँ पे KGMU का जो एग्ज़ाम है वो डेट आप सब लोगों के सामने है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी आप लोगों को मालूम है कि जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं 60 MCQs जो हैं वो रहने वाले हैं नर्सिंग से, और जो 40 MCQs हैं वो रहने वाले हैं आपके नॉन नर्सिंग से। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका जो मैं बोल सकता हूं जो टाइमिंग है वो रहने वाली है 2 आवर, लाइक 120 मिनट्स, है ना। तो कुछ इस तरह से आपका ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी आपके पास जो दिन बचे हैं वो दिन बचे हैं लाइक आज 22 हो गई है, 23, 24 एंड 25, 3 डेज रिमेनिंग है। पोस्ट इसके अंदर है अप्रोक्स 1200 प्लस पोस्ट जो है इसके अंदर 1200 प्लस है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है। बेसिकली अगर बोला जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये दूसरा नॉर्सेट ही है, तो इसे हल्के में ना ले, बहुत ही सीरियसली। जिस हिसाब से आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने के लिए एक्साइटेड रहते हैं उसी तरह से एक्साइटेड रहेगी, जैसा कि मेरे को देखने को मिल रहा है कि लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इस एग्ज़ाम को लेकर के ना, लाइक वो ऐसे टाइम पास के लिए दे करके आ रहे हैं। तो इसे सिर्फ एक टाइम पास की तरह ना देख के आए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। KGMU एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी है, लखनऊ बहुत अच्छी सिटी है, तो इसे पूरे जोश और एकदम अच्छे से दीजिए। अब देखो, अब तो वैसे अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रिपरेशन हो गई जो होनी थी, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने KGMU सिलेबस के लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक उसमें जो लोग जुड़े हुए थे तो उन्होंने देखा होगा कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। आपका मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट छूट गया होगा या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमने वहाँ पे जाकर के हमने उसको डिस्कस नहीं किया है या आप लोगों ने उस टॉपिक को नहीं देखा ना। लगभग हर जगह हमने चीज़ों को नोटिफाई किया है उस जगह पे, है ना। तो अब देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके जो ये अगले 3 दिन हैं, जो नेक्स्ट 3 डेज हैं आपके, इसको किस तरह से मैनेज किया जाए आखिर, है ना, लास्ट के 3 डेज में। क्योंकि देखो, नर्सिंग का तो अब जो पोर्शन पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है वो ये, जो इस पेपर में डिसाइडिंग चीज होने वाली है वो होने वाले हैं ये आपके 40 MCQ जो नॉन नर्सिंग के होने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो नर्सिंग जो करना था कर लिया, अब इसमें कुछ ज़्यादा आपके लिए स्कोप बचता नहीं है। बट हाँ, नॉन नर्सिंग एक अभी भी ऐसा पोर्शन है जिसे आप अपने नेक्स्ट डेज में अगर ध्यान देते हैं तो काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कवर
कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 3 दिन में मैथ सीख जाएंगे या फिर रीजनिंग सीख जाएंगे, लेकिन हाँ एक जनरल आइडिया आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आती है नॉन नर्सिंग में वो ऐसी नहीं आती कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़े। वो एक आती है बेसिक्स के ऊपर, बेसिक्स लाइक बेसिक मैथ होती है, ठीक है। बेसिक मैथ में बहुत कॉमन सी चीज होती है लाइक डिस्टेंस, स्पीड, उसके अलावा आपके डिस्काउंट्स, जो वर्क एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग वहां पे यूज करें, ठीक है। सिर्फ आप नर्सिंग के भरोसे सोच रहे हैं कि नहीं मैं नर्सिंग के 60 क्वेश्चन कर दूंगा, कुछ 5-6 अपने मैथ रीजनिंग के सही हो जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से लेकर के जाना होगा, बहुत अच्छे से करना होगा। इवन आपकी जो मेजोरिटी ऑफ टाइम है, यानी कि अगर मैं रेशियो में डिवाइड करूं तो आपको नर्सिंग के 60 MCQ करने के लिए यहाँ पे आई थिंक 40 to 45 मिनट भी मोर देन इनफ होंगे। इतना भी टाइम आपको इन क्वेश्चंस को करने में नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम जो आपको टाइम यूटिलाइज करना है यहाँ पे, वो यूटिलाइज करना है आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन पे। आपको कहाँ यूज करना है मैक्सिमम पोर्शन, कहाँ पे, नॉन नर्सिंग में। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो नॉन नर्सिंग जो है वो क्या है, की फैक्टर होने वाला है आपके KGMU एग्जाम में, क्योंकि 40% बहुत ज्यादा होता है, डिसाइडिंग होता है, ठीक है। तो आप टारगेट रखिए कि अपने इस 40 में से कम 20 तो आप स्कोर करके आए, ठीक है। तो 20 आपका 3 दिन में क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो अभी 3 डेज में शेड्यूल क्या रखना है, 3 डेज में ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 3 डेज में एक तो रिवीजन कर लो। अगर किसी का कुछ रह रहा है, कुछ उसे लग रहा है कि हर मेरे को याद कर लेना चाहिए, मुझे पढ़ लेना चाहिए इस पोर्शन को, तो रिवीजन कर लो। दूसरा, रिवीजन के साथ साथ आप स्टार्ट कीजिए 1 प्रीवियस ईयर पेपर। अब आप बोलेंगे सर KGMU का तो नहीं है, कोई बात नहीं, KGMU का नहीं है, हरियाणा का एक पेपर हुआ था। ऐसे बहुत से एग्जाम हुए पिछले 1 साल 2 साल के अंदर जो 60:40 पे थे। तो ऐसे जो भी एग्जाम हुए उन्हें ढूंढे, ठीक है। आप पता लगाएं, वो पेपर YouTube पे आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां से सॉल्व कीजिए। अदरवाइज ये भी नहीं आप लोगों को मिल रहा है तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर उठा लीजिए टारगेट हाई बुक में से, टारगेट हाई में से कोई भी पेपर उठा लीजिए, ठीक है, जिसमें नर्सिंग के क्वेश्चन भी हों और नॉन नर्सिंग के भी हों। प्रीवियस ईयर के पेपर 3 दिन में 3-4 पेपर जितने भी हो सकते हैं सॉल्व करने हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट लास्ट में नॉन नर्सिंग कर लीजिए। और नॉन नर्सिंग कहां से करना है, नॉन नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से कर लीजिए। नॉन नर्सिंग सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर वाली एक क्वेश्चन को अच्छे से करो, जितने जब तक उसको एकदम तरीके से ना आ जाए अपने खुद के हाथों से करने लायक, ठीक है, तब तक आप इसे कर सकते हैं। KGMU फुल फॉर्म पॉपकॉर्न टाइम, आप एग्जाम दे रहे हैं KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। चलिए उसके अलावा वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी लोगों के सेंटर, मैक्सिमम लोगों के सेंटर आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है। मैं एक बार फिर से वही बात बोलूंगा, ज्यादा भागा दौड़ी ना करें, एक दिन पहले सेंटर पे ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। अपना सेंटर पता कर लें कहाँ है। जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है थोड़ा सा उसमें मेल वगैरह मेल कर सकते हैं। बाकी आपको आपके एडमिट कार्ड भी आज रिलीज हो चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आज रिलीज हो चुके हैं, तो आप इनको भी जा करके डाउनलोड कर लीजिए। पहले से ही डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा उसमें IP एड्रेस है या फिर नहीं है, ठीक है। IP एड्रेस चेक कर लेना, IP एड्रेस नहीं है तो दूसरा प्रिंट आउट उसे में निकलवा लीजिए, ठीक है। और तो इसके अलावा क्या ही पॉइंट है, आप लोगों के अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से कुछ इतनी ही चीजें हैं आप लोगों के लिए। बस मेन फोकस इन 3 दिन पे दीजिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे 40 MCQ फॉर नॉन नर्सिंग, यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।